हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में यूनिट नंबर 2 का सेकंड लेक्चर है और जो हमारा टॉपिक चल रहा है हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का एक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का हमारा सेकंड लेक्चर है और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम कैलकुलेट कर रहे हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के nth डेरिवेटिव फाइंड आउट किए थे और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी किए थे। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन के nth डेरिवेटिव फाइंड आउट किए थे वो आपके सामने लिखे हुए हैं। ये हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। पार्शियल फ्रैक्शन भी हमने किया था कि किसी भी फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। अब इसके आगे हमारे पास नेक्स्ट जो 5th स्टैंडर्ड फंक्शन है ना, उसका हम आज डेरिवेशन भी करेंगे, कैसे फॉर्मूला इसका ड्राइव होगा और फिर इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे यहां पर हमारे पास क्या है, nth डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हमारे पास दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिनका हमें nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले y इक्वल टू a की पावर mx है और y इक्वल टू e की पावर mx, ये दोनों ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक। चलिए तो पहले इसकी बात करते हैं y इक्वल टू a की पावर mx। तो हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू a की पावर mx। हमें क्या करना है, इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। देखिए जब भी हम किसी फंक्शन का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते हैं, सक्सेसिव का मतलब है किसी भी फंक्शन को आपने एक बार डिफरेंशिएट किया फिर उसको डिफरेंशिएट किया। तो आप अगर किसी फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसी को हम कहते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको हमेशा एक पैटर्न मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एक पैटर्न मिल जाता है। उसी पैटर्न के बेसिस पर हम उसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए एक बार और कैसे हम पैटर्न को बनाएंगे और फिर उस पैटर्न से कैसे हम nth डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का लिख सकते हैं। चलिए देखिए यहां पर हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू a की पावर mx। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, y1 इक्वल टू a की पावर, देखिए y1 इक्वल टू a की पावर mx और मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा x इंटू लॉग a। देखिए ये जो मैंने फॉर्मूला यहां पर अप्लाई किया है, अब आप ध्यान दीजिए मैंने आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले में एक फॉर्मूला बताया था कि अगर y इक्वल टू a की पावर x है और आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है a की पावर x इंटू लॉग a की पावर x इंटू लॉग a। अब यहां पर है a की पावर mx, तो a की पावर mx का क्या होगा, देखिए a की पावर mx में जब आप डिफरेंशिएशन करने जाएंगे a की पावर mx में, तो a की पावर mx का डिफरेंशिएशन a की पावर mx इंटू लॉग a होगा। a की पावर m इंटू x इंटू लॉग a, ये हमारा डिफरेंशिएशन होगा। और अभी आपने a की पावर x का किया है, अभी आप mx का भी करेंगे तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। mx का कितना होगा, m, तो इसलिए m मल्टीप्लीकेशन में आ गया। देखिए तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया, y1 इक्वल टू m इंटू a की पावर mx इंटू लॉग a, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव, जब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो आप ध्यान दीजिए m और log a तो कांस्टेंट है, इनका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। डिफरेंशिएशन अगेन आपको a की पावर mx का ही करना है। और जब आप एक बार और a की पावर mx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, y2 इज इक्वल टू, एक बार m और आएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, a की पावर mx वैसे ही रहेगा, log a एक बार और आ जाएगा तो log a की पावर 2 हो जाएगी। देखिए हमेशा a की पावर mx का ही डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि log a कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है। इसका फिर से आप अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए y3 क्या आएगा, थर्ड टाइम्स, एक बार m और आ जाएगा तो m की पावर 3, a की पावर mx वैसे ही रहेगा, log a एक बार और आ जाएगा तो log a की पावर 3। तो देखिए अब आपको पैटर्न दिखाई देने लगा होगा। पैटर्न क्या है, अगर हम एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक बार m मल्टीप्लाई में आ रहा है और एक ही बार log a भी मल्टीप्लाई में आ रहा है। जब हमने इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो एक बार m और आ गया, यानी कि m की पावर 2 आ रही है, log a की पावर भी 2 आ रही है। जब हमने तीसरी बार डिफरेंशिएट किया तब m की पावर 3 और log a की पावर 3 आ रही है। तो अब देखिए यहां से हमें क्या पैटर्न मिला, अब मैं सीधे इसका nth डेरिवेटिव लिख सकता हूं।
अगर मैं इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करूंगा तो m टाइम्स डिफरेंशिएट करने के बाद m की पावर भी n होगी और a की पावर mx तो वैसे ही रहेगा इनटू log a, जो मेरे पास log a है इसकी पावर भी n हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा nth डेरिवेटिव ऑफ log a की पावर mx का nth डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव ऑफ log a की पावर mx। ये हमारे पास फाइनली एक फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना, m की पावर n, a की पावर mx log a की पावर n। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब आपको y इक्वल टू a की पावर mx दिया हो। अच्छा, एक और चीज यहां पर देखिए, अगर मान लेते हैं हमारे पास फंक्शन केवल, देखिए स्पेशल केस क्या है इसमें, अगर फंक्शन केवल y इक्वल टू a की पावर x है, y इक्वल टू a की पावर x है, तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा? इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा? तो एक तरीका तो यही है कि आप जैसे यहां पर हमने किया है पैटर्न बनाया है वैसे ही पैटर्न बना लीजिए और आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका देखिए, डायरेक्टली आप यहां से देख सकते हैं, यहां पर m नहीं है, देखिए यहां पर a की पावर x है यानी कि x का कोफिशिएंट 1 है। इसका मतलब मैं अगर इससे कंपेयर करूं, अगर इस फंक्शन से कंपेयर करूं तो m की वैल्यू 1 है, तो आप इस फॉर्मूले में m की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो देखिए 1 की पावर n हो जाएगा, a की पावर x log a की पावर n, ठीक है, log a की पावर n। तो हमारे पास यहां से nth डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इस केस में? a की पावर x log a की होल पावर n। ये आपके पास आ जाएगा nth डेरिवेटिव y इक्वल टू a की पावर x का, ठीक। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बाकी आप फिर log a की पावर mx हो जाए, a की पावर 2x 3x कुछ भी हो जाए, आपको सिर्फ कंपेयर करके लिख देना है, आपको सिर्फ कंपेयर करना है कि m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्या है। चलिए, तो ये हमारा पहला डेरिवेशन, पहला फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ये y इक्वल टू a की पावर mx सिंपल था, सिंपल सा एक्सप्रेशन आया है, ये आपको बस याद रखना है, ठीक। नहीं याद रहता है तो ज्यादा बड़े स्टेप नहीं है, आप इसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की हेल्प से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इधर लिखा y इक्वल टू e की पावर mx, अब ये भी इसी का स्पेशल केस है। देखिए कैसे, यहां पर a की जगह क्या लिखा है, अगर आप इसमें देखिए, अगर आप इसको और इसको कंपेयर करें तो दोनों में यहां पर a की जगह वहां e लिखा है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले में a की जगह e कर दूं तो मेरे पास उसका फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए कैसे, इसका nth डेरिवेटिव कितना होगा, ध्यान दीजिए, nth डेरिवेटिव देखो, मैं इसी से कंपेयर करूंगा y n, nth डेरिवेटिव देखो, ध्यान से देखो, m की पावर n, m वहां पर है, m यहां पर है, तो m की पावर n वैसे ही रहेगा, इंटू a की पावर, a मतलब यहां पर e है तो e की पावर mx। देखिए मैं आपको इसी से डायरेक्ट बता रहा हूं, आप चाहें तो इसको जैसे हमने इसको सॉल्व किया है वैसे ही इसको भी कर सकते हैं एज इट इज, ठीक। चलिए, लेकिन यहीं से कंपेयर कर लो, कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में जहां पर a है वहां पर e पुट कर दो बस। तो m की पावर n, e की पावर mx और log e इंटू में log e की पावर n। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि log e की वैल्यू कितनी होती है, तो देखिए log e इक्वल टू 1 होता है, log e इक्वल टू 1 होता है। तो अगर log e की जगह मैं 1 रख दूं तो 1 की पावर n मतलब 1 ही आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला देखिए क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू m की पावर n और e की पावर mx, और ये हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास फाइनली फॉर्मूला आ गया या nth डेरिवेटिव आ गया y इक्वल टू e की पावर mx का। तो बहुत सिंपल थे दोनों के दोनों, है ना, फॉर्मूले भी दोनों के सिंपल हैं, आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ एक ये वाला याद रखिए, इसी से ये भी आ जाएगा, इसी से ये भी आ जाएगा। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस y इक्वल टू a की पावर mx की फॉर्म वाले होंगे, सभी क्वेश्चन में आपको यही अप्लाई करना है। बस आपको कंपैरिजन करना है क्वेश्चन के साथ में, कंपेयर करके आपको ये फाइंड आउट करना है कि m कितना है, a कितना है, ठीक है ना, ये आपको केवल कैलकुलेट करना है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो फॉर्मूला है 6th, nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू साइन ax प्लस b एंड nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू cos ax प्लस b।
दोनों एक ही जैसे हैं, एक को कैलकुलेट करेंगे तो दूसरे को डायरेक्ट लिख देंगे इसी को देख के, क्योंकि दोनों का डेरिवेशन भी एक ही जैसा है, दोनों के क्वेश्चंस भी एक ही तरीके से होते हैं। तो चलिए पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी के लिए। देखिए कितना आएगा, चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखिए क्या होगा हमारे पास, y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, इसको हमें स्टार्ट करना है। देखिए यहां पर हम इसका जब nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो हम पहले पैटर्न को बनाएंगे जैसे हम अभी तक बनाते आ रहे हैं, है ना। तो उसी पैटर्न को हम यहां पर भी बनाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो इसको अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखिए क्या आएगा, y का डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे y1 इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन सबको मालूम है cos होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है। तो यहां पर आ जाएगा cos ax, cos ax, देखिए cos ax प्लस बी, cos ax प्लस बी। साइन का डिफरेंशिएशन cos हो गया, लेकिन मैंने आपको बताया था चेन रूल लगाएंगे क्योंकि उसके आगे ax प्लस बी लिखा है। तो जब आप चेन रूल लगाएंगे तो साइन का तो cos हो गया, अब आपको डिफरेंशिएशन करना होगा ax प्लस बी का, और ax प्लस बी का x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए ये b तो 0 हो जाएगा और ax का केवल आपके पास बचेगा a, क्योंकि x का हो जाएगा 1। तो इसका डिफरेंशिएशन a आ जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो यहां पर a आ जाएगा, a को हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो मैं a को पहले लिख रहा हूं। तो a cos ax प्लस b, दैट इज द डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साइन। चलिए अब आपको क्या करना है, देखिए फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन एक चीज का यहां पर हम क्या करेंगे, हम जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको वापस साइन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं तो ये अगेन साइन आ जाएगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो फिर वो प्लस माइनस से हमें प्रॉब्लम होगी। तो प्लस माइनस ना आए इसके लिए हम इस कॉस को ही कन्वर्ट कर देते हैं साइन में। अब कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो आपको आना चाहिए। तो देखिए कॉस को साइन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलाइड फॉर्मूला। देखिए हमारे पास कुछ एलाइड फॉर्मूला होते हैं, कौन से होते हैं ध्यान दीजिए। ये आपने 11th क्लास में बहुत सारे फॉर्मूले, लगभग टोटल 48 होते हैं, है ना, लेकिन ये सब याद नहीं करने होते हैं, ये सब सीखने होते हैं, ये सब समझने होते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले मुझे कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है। देखिए ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन π/2 प्लस एक्स, मतलब साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह के फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े होंगे। या फिर यहां पर हमारे पास कॉस है, हमें इसको कन्वर्ट करना है साइन में, कन्वर्ट करना है साइन में। तो देखिए हमारे पास कॉस थीटा लिखा है और हमें साइन थीटा लिखना है, तो कॉस थीटा को साइन थीटा में इसी फॉर्मूले से कन्वर्ट करेंगे। आपके पास थीटा की जगह ए एक्स प्लस बी है। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि आप ए एक्स प्लस बी को सिर्फ ये समझिए कि ये एक थीटा है। तो देखिए अगर मैं कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी क्या है मेरे लिए, थीटा ही है। तो अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। देखिए वही चीज है सेम, साइन 90, और ये जो पूरा का पूरा हमारे पास लिखा है ये थीटा का ही काम कर रहा है, ये थीटा का काम कर रहा है। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो मेरे पास कॉस थीटा है, मुझे ये साइन थीटा में कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्या करेंगे, कॉस ए एक्स प्लस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए एक्स प्लस बी की जगह पर मैं लिख सकता हूं ए साइन 90 प्लस π/2, 90 मतलब π/2 ए एक्स प्लस बी। लेकिन मैं यहां पर ए एक्स प्लस बी को पहले लिख रहा हूं, π/2 को बाद में लिख रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में हम कोई भी टर्म आगे और पीछे लिख सकते हैं। तो ए एक्स प्लस बी प्लस π/2, तो ये मेरे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा। अब सेकंड डेरिवेटिव ध्यान रखना साइन का करना है, इसका नहीं करना है। तो मेरे पास y1 आ गया है ए साइन ए एक्स, ए साइन ए एक्स प्लस बी प्लस π/2, ये मेरे पास आ गया है फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या आ गया है, फर्स्ट डेरिवेटिव। चलिए अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव का मैं एक बार और डिफरेंशिएशन करूंगा, ठीक। तो मेरे पास आ जाएगा y2, और देखिए y2 कितना होगा, अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे अगेन साइन का फिर से कॉस हो जाएगा, और फिर से देखिए कॉस
तो a cos ax प्लस बी प्लस पाई बाई टू ये आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना, अभी हमने साइन का किया तो कॉस आया, अब आप ax प्लस बी प्लस पाई बाई टू का करेंगे तो इसका भी जीरो, इसका भी जीरो और इसका आ जाएगा a। तो हमारे पास एक बार और a आएगा, तो a में a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। चलिए अब इसको फिर से अगेन मैं कन्वर्ट करूंगा, फिर से अगेन कन्वर्ट करेंगे साइन में। तो साइन में फिर से कन्वर्ट करोगे आप तो देखिए क्या आ जाएगा, a स्क्वायर साइन, इसमें पाई बाई टू एक बार और ऐड हो जाएगा। सिंपल है, इसमें एक बार और पाई बाई टू ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा थीटा का काम कर रहा है। देखिए इधर राइट साइड में समझा देता हूं किस तरह से होगा। ये जो हमारे पास है कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू, ये हमारे पास थीटा है ना। इसको हमें कन्वर्ट करना है साइन में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो साइन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू। अब देखिए इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा थीटा का काम कर रहा है, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो इसको कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए तो हमारे पास एक बार और पाई बाई टू ऐड हो जाएगा, और जब आप एक बार और पाई बाई टू को ऐड कर देंगे, देखिए एक बार और आप पाई बाई टू को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, और पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू को मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाई टू। तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक, यानी कि पैटर्न हमें दिखाई देने लगा। अब देखो अगर मैं इसमें y3 फाइंड आउट करने जाऊंगा, y3, देखिए y3 क्या आएगा, y3 पे जरा ध्यान दें। तो जब मैं y3 को कैलकुलेट करूंगा तो y3 इज इक्वल टू, फिर से साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा, फिर से साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा, और इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो a का कॉस, साइन का कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस 2 पाई बाई टू ये आ जाएगा। और देखिए अभी साइन का हुआ है, कॉस आ गया, अब जो अंदर लिखा हुआ एक्सप्रेशन है उसका भी तो करेंगे। तो ये जो अंदर लिखा हुआ एक्सप्रेशन है इस तरह से ए एक्स प्लस बी प्लस 2 पाई बाई टू, तो इसमें देखो इसका जीरो, इसका जीरो और इसका a हो जाएगा, तो a एक बार और आएगा, तो a पहले से ही 2 बार था तो a स्क्वायर था, अब a क्यूब हो जाएगा। तो a क्यूब कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस 2 पाई बाई टू, और इसको फिर से अगेन मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा, साइन में एक बार फिर से कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या आएगा साइन में कन्वर्ट करके, ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर a क्यूब एक बार फिर से पाई बाई टू ऐड हो जाएगा तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉस में आप एक बार और पाई बाई टू ऐड करेंगे तो ए एक्स प्लस बी प्लस 3 पाई बाई टू। अब यहां से हमें पैटर्न पता चल गया है। अब हम आगे सीधे इसका nth डेरिवेटिव लिखेंगे। देखिए अब इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, ध्यान दीजिएगा जरा, nth डेरिवेटिव है ना, nth डेरिवेटिव। देखो इसमें क्या हो रहा है, यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले y1 पे ध्यान देते हैं। y1 देखो ध्यान से देखना, y1 अगर इसमें आप देखें तो जब हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, a मल्टीप्लाई में आ गया, a की पावर 1 है, और एक बार ही पाई बाई टू ऐड हुआ ए एक्स प्लस बी में। जब हमने इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया सेकेंड टाइम, तो सेकेंड टाइम आप देख सकते हैं a की पावर 2 हो गई, और ए एक्स प्लस बी और पाई बाई डी भी 2 टाइम्स हो गया। देखिए एक बार डिफरेंशिएट किया तो पाई बाई 2 था, 2 बार डिफरेंशिएट किया तो 2 इंटू पाई बाई 2 था, 2 से 2 काटेंगे नहीं क्योंकि पैटर्न बन रहा है हमारा। उसके बाद 2 बार डिफरेंशिएट किया a की पावर 2। अब जब हमने 3 बार डिफरेंशिएट किया, देखिए 3 टाइम्स, आप यहां पर ध्यान दें तो 3 बार डिफरेंशिएट करने पे a की पावर 3 होगी और पाई बाई 2 भी 3 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब हमारा इसका जो nth डेरिवेटिव होगा उसमें देखिए क्या आएगा, a की पावर n, अगर आप n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो a की पावर n हो जाएगी, a की पावर n। एक चीज यहां पर, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दें, यहां पर a की पावर 3 हमने इसको कन्वर्ट कर दिया साइन में, हाँ साइन में कन्वर्ट हो गया, तो थोड़ा सा ध्यान दें, यहां थोड़ा सा ध्यान, इसको साइन नहीं लिखा मैंने। चलिए देखिए 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो a की पावर 3, a की पावर 3
और ये साइन आ जाएगा, यहाँ पर कॉस नहीं होगा, साइन हो जाएगा ना, कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी प्लस 3π/2, अब आएगा 3π/2, यहाँ साइन होना चाहिए। तो अब हमारे पास जो पैटर्न बन गया, देखिए जो हमारे पास पैटर्न बना है, वहां पर a की पावर n साइन, देखिए n बार डिफरेंशिएट किया तो a की पावर n हो गई साइन ax प्लस b, और यहां पर भी n इंटू π/2 आ गया, n इंटू π/2 आ गया। तो फाइनली हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है, देखिए एक्सप्रेशन क्या है, मैं इधर लिख देता हूं, yn इज इक्वल टू a की पावर n साइन ax प्लस b प्लस n π/2। ये हमारे पास फाइनली एक एक्सप्रेशन आ गया है। मतलब हमने इस फंक्शन को n टाइम्स डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास आया है a की पावर n, ठीक, साइन ax प्लस b प्लस n π/2। ठीक, चलिए, तो ये हमारे पास a की पावर n है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, a की पावर n साइन ax प्लस b प्लस n π/2। चलिए, अब यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास y इक्वल टू साइन ax प्लस b था। अगर आप ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास y इक्वल टू केवल साइन x होता या साइन ax होता, चलिए साइन ax होता, तो फिर nth डेरिवेटिव क्या होता। अब बार बार करने की जरूरत नहीं है, आपको एक मालूम है ax प्लस b का। अब आप इसी में देखिए, इसमें b नहीं है, b की जगह 0 पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसका nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए जरा, yn इक्वल टू a, तो ऐसे ही है, a है यहां पर, तो a की पावर n साइन ax प्लस b नहीं है, b को 0 कर दो, b को हटा दो यहां से, n π/2। तो देखिए हमारे पास इसका nth डेरिवेटिव आ गया, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो आप ये लीजिए, आपका nth डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद इसी में अगर मान लीजिए सपोज ऐसे होता, अगर आपके पास कहीं पर y इक्वल टू साइन एक्स दिया है, देखिए आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, ये ठीक है ना, ax प्लस b का nth डेरिवेटिव, इसी की हेल्प से आप इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी, आपको इसी में पुट करते जाना है बस। अब देखो y इक्वल टू साइन एक्स है, अगर आप इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने जाएंगे तो आप अगर यहां पर ध्यान दें तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0 है। तो जहां पर a आ रहा है वहां पर 1 पुट कर दीजिए, जहां पर b आ रहा है वहां पर 0 पुट कर दीजिए। तो a की जगह 1 पुट करना है तो 1 की पावर n हो जाएगा, साइन a मतलब x प्लस n π/2। तो हमारे पास इसका nth डेरिवेटिव हो गया साइन x प्लस n π/2। तो देखिए कितना आसान है, अगर आपको एक आता है तो समझ लीजिए आप उसके जितने भी टाइप हैं सब कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी टाइप हैं सभी आप कर सकते हैं, आपको सिर्फ कितना आना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करना आना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि nth डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर n साइन ax प्लस b n π/2, a की पावर n ax प्लस b। और बहुत आसान है याद करना, अगर आप इसमें ध्यान दें ax प्लस b पे, तो a की पावर बाहर, देखिए आप अगर n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो a है n टाइम्स ही बाहर आएगा, n टाइम्स ही बाहर आएगा। उसके बाद अब अगर आप इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको n टाइम्स ही π/2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो यहां पर सिर्फ इतना ही तो चेंज है, a की पावर n है और आपने π/2 को n टाइम्स ऐड किया है। चलिए अब इधर देखिए, इसका डेरिवेशन अब मैं नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए बिल्कुल एज इट इज, अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल एज इट इज इसी पैटर्न से करना है, इसी पैटर्न से आप आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसका nth डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, yn, यही आएगा एज इट इज a की पावर n, क्योंकि आप जब इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से भी जो a है वो n टाइम्स बाहर निकलेगा। ठीक है, उसके बाद cos, देखिए जब इसमें आप डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा, और उस माइनस साइन को आप वापस cos में कन्वर्ट कर देंगे तो प्लस साइन ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब साइन को वापस माइनस साइन आएगा और माइनस साइन को आप वापस cos में कन्वर्ट करेंगे तो वो प्लस cos आ जाएगा। तो यहां पर भी पैटर्न वही बनेगा, a की पावर n cos ax प्लस b प्लस n π/2, यही हमारे पास इसका nth ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा।
तो आसान है nth ऑर्डर का डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना। a की पावर n cos ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2, तो ये हमारा cos का nth डेरिवेटिव हो गया। ठीक, तो मैंने आपको साइन का भी nth डेरिवेटिव बता दिया, cos का भी nth डेरिवेटिव बता दिया, कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां से आप cos x भी निकाल सकते हैं, cos ax का डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। तो फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू साइन क्यूब x। अब हमें साइन क्यूब x का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे साइन क्यूब x का nth डेरिवेटिव। तो सबसे पहले यहां पर साइन की पावर 3 है, हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो साइन x का है या cos x का है, यानी कि वहां साइन और cos की पावर 1 है। तो हम इसको पावर 1 में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले कैसे कन्वर्ट करेंगे पावर 1 में, उसके लिए देखिए इधर y इक्वल टू, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन की पावर 3x, ये हमारे पास फंक्शन है। इस फंक्शन को पहले आप कन्वर्ट करेंगे, है ना। देखिए पावर 3 है, पावर 3 को आप हटाएंगे, तो कैसे हटाएंगे ध्यान दीजिए। तो क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला होता है साइन क्यूब का? हाँ बिल्कुल, हमारे पास साइन क्यूब का एक फॉर्मूला होता है। ध्यान दीजिए क्या है, मैंने ये फॉर्मूला आपको लिखाया भी था, जो हमारा लेक्चर था बेसिक फॉर्मूले का, उसमें क्या था देखिए। अगर मैं साइन 3x की बात करूं, साइन 3x का फॉर्मूला मैंने आपको एक लिखाया था। तो देखिए साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, 4 साइन क्यूब x, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, यही फॉर्मूला यहां पर यूज होगा। अब देखिए कैसे, इस 4 साइन क्यूब x को मैं लेफ्ट में ले आता हूं, तो 4 साइन क्यूब x, और इसको राइट में ले जाता हूं, तो 3 साइन x माइनस साइन 3x। अब यहां से देखिए साइन क्यूब x कितना आ जाएगा, 4 को इसके नीचे ले जाओ तो 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x, तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन क्यूब x का फॉर्मूला। तो बस मुझे इसी को यहां पर पुट करना है। देखिए यहां पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जैसा आप लोग पहले से भी जानते हैं, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी 11th क्लास में, उसके बाद 12th क्लास में आपने बहुत सारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किया है, और आप ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंस अच्छे से जानते होंगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री का कितना ज्यादा यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का कितना ज्यादा यूज होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों का वीडियो मैंने बनाया था, है ना, जो हमारा बेसिक फॉर्मूले का लेक्चर था उसमें। तो यहां पर हमें साइन क्यूब x का फॉर्मूला लगाना है, तो हमारे पास देखिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू में 1/4 इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x, माइनस साइन 3x। देखिए इसी फॉर्मूले का 3 साइन x माइनस साइन 3x, इस फॉर्मूले का हमने यहां पर क्या किया, यूज किया। चलिए अब आप ध्यान दें, तो अब इसको अगर ध्यान से देखें तो अब तो हमारा ये उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जिस फॉर्म में हमें चाहिए था। तो क्या करें, अब सबसे पहले इसका हम nth डेरिवेटिव, देखिए nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो पहले इसको लिखेंगे nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1/4। देखिए यहां पर, हाँ यहां पर हमारे पास 3 को मैं ऐसे ही रहने देता हूं। हमें साइन x का nth डेरिवेटिव निकालना है, तो d की पावर n dx की पावर n, और इसका निकालना हमें nth डेरिवेटिव। ठीक, माइनस इसका भी nth डेरिवेटिव चाहिए, तो d की पावर n dx की पावर n और साइन 3x, यही हो गया nth डेरिवेटिव। देखिए मैंने अभी कुछ किया नहीं है, सिर्फ nth डेरिवेटिव को लिखा है ना। तो nth डेरिवेटिव को मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, y n nth डेरिवेटिव, यहां पर मैंने d की पावर n dx की पावर n, इसका मतलब हम साइन 3x का n टाइम्स डिफरेंशिएट करने वाले हैं। यहां पर साइन 3x का, एक मिनट, साइन 3x, यहां पर साइन x है, साइन x, चलिए तो ये हमारे पास साइन x है, ठीक है ना। तो हम साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ n टाइम्स, और यहां पर साइन 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे n टाइम्स। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब डिफरेंशिएट देखिए कैसे करेंगे, हमें डिफरेंशिएट नहीं करना है, हमने जो डिफरेंशिएशन का nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था अभी उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान दीजिए। देखिए अभी जो हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था y इक्वल टू साइन ax प्लस बी का, देखो यहां देखो y इक्वल टू साइन ax प्लस बी, और हमारे पास यहां पर क्या है, अभी फिलहाल साइन x है,
तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ये साइन एक्स है, तो देखिए आपको ए की जगह क्या करना है, पुट 1 पुट करना है और बी की जगह 0 पुट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस एन पाई बाई 2, यानी कि आप डायरेक्टली इसको पुट करेंगे वहां पर साइन एक्स प्लस एन पाई बाई 2, तो 3 साइन एक्स प्लस एन पाई बाई 2। देखिए कितना आसान हो गया, देखिए कितना आसान हो गया। क्यों आसान हो गया, क्योंकि हमारे पास हमें फॉर्मूला पता था कि साइन एक्स का nth डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स प्लस एन पाई बाई 2। ठीक, अब आगे देखिए माइनस साइन 3x का डिफरेंशिएशन, अगर आप इस पे ध्यान दें, देखिए साइन 3x मतलब a की जगह 3 है, तो यहां क्या आ जाएगा 3 की पावर n साइन 3x प्लस एन पाई बाई 2, यानी कि इसको यूज करेंगे, इसको। ठीक है, चलिए तो इसको भी यूज कर देते हैं, तो 3 की पावर n साइन 3x प्लस एन पाई बाई 2, ये आ जाएगा। अब देखिए फाइनली हमारे पास आंसर क्या आएगा, जरा थोड़ा सा एक्सप्रेशन सही करके लिख देते हैं, तो वाई एन, इस 1/4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो पहले में आएगा 3/4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एन पाई बाई 2 माइनस 3 की पावर n अपॉन 4, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1/4 को, साइन 3x प्लस एन पाई बाई 2। तो ये हमारे पास फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है ना, ये फाइनली हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यहां पर हमने एक तो देखिए ये फॉर्मूले का यूज हुआ, यहां पर दूसरा फॉर्मूला हमने क्या यूज किया, यहां पर साइन एक्स का nth डेरिवेटिव। तो देखिए साइन एक्स का nth डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का nth डेरिवेटिव होता है साइन एक्स प्लस एन पाई बाई 2, ये आपको डायरेक्टली पुट करना है यहां पर, है ना। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला हमने यहां पर क्या यूज किया, तीसरा फॉर्मूला यहां पर यूज किया हमने साइन 3x का nth डेरिवेटिव, तो d की पावर n अपॉन dx की पावर n साइन, ये अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना, साइन 3x, तो a की पावर n आ जाएगा, यानी कि 3 की पावर n और साइन 3x प्लस एन पाई बाई 2, ये तीनों फॉर्मूलों का हमने यहां पर यूज किया और हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर्मूले हैं जो आपको इस क्वेश्चन में यूज करने थे। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है एकदम, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन 2x। साइन एक्स और साइन 2x का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हमें, है ना, साइन एक्स और साइन 2x का nth डेरिवेटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगेन, बस आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते हैं तो क्वेश्चंस बहुत आसान है। चलिए y इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन 2x, ये हमारे पास क्वेश्चन है ना, साइन एक्स साइन 2x। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए हमारे पास साइन x और साइन 2x, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला होता है हमारे पास जिसमें साइन a और साइन b को, यहाँ पर साइन a साइन b, क्या किसी फॉर्मूले में साइन a साइन b आता है, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली आता है। ये भी मैंने आपको बेसिक फार्मूला का जो लेक्चर था हमारा, उसमें साइन x और साइन 2x मतलब साइन a और साइन b का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। तो देखिए क्या होता है साइन a साइन b का फॉर्मूला, तो 2 साइन a साइन b इज इक्वल टू, फॉर्मूला था हमारे पास कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। देखिए जब साइन साइन आता है तो कॉस वाले ही फॉर्मूले लगते हैं, साइन कॉस आता है तो साइन वाले लगते हैं। चलिए तो कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, ये फॉर्मूला हमारे पास था, इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ अप्लाई करता हूं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहाँ 2 नहीं है, वहां 2 है, तो कोई बात नहीं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम अपने आप कर देते हैं। तो आप इसको सबसे पहले क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स साइन 2x और अपॉन में बचेगा 2,
तो हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। किसी भी नंबर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला बन गया 2 sin x cos x, sin x और sin 2x, यानी कि sin a और b का फॉर्मूला बन गया। a की वैल्यू यहाँ x है, b की वैल्यू यहाँ 2x है। तो अब इसको हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, तो 1/2 को तो मैं बाहर ही रखता हूं और अंदर देखिए क्या आएगा, cos a माइनस बी मतलब x माइनस 2x माइनस cos a प्लस बी, cos a प्लस बी x प्लस 2x। चलिए x प्लस 2x, देखिए यहां से कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 1/2, ये आएगा cos माइनस x, cos माइनस x माइनस cos 3x। अब इसके बाद क्या करेंगे, cos माइनस x, एक फिर से एक फॉर्मूला आ गया, cos माइनस x अगेन एक फॉर्मूला आ गया। अगर आपको याद हो तो cos माइनस x का फॉर्मूला cos x ही होता है। देखिए cos माइनस x का फॉर्मूला cos x ही होता है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या सभी में माइनस से फर्क नहीं पड़ता है? तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री के इस टाइप के हमारे पास 6 फॉर्मूला होते हैं और इन 6 में से cos और sec, देखिए cos माइनस x cos x होता है, sec माइनस x sec x होता है, बाकी सब माइनस में आ जाते हैं। जैसे अगर मैं यहीं पर लिखूं sin माइनस x तो ये माइनस sin x आएगा। तो एक्चुअल में 4 फॉर्मूले में निगेटिव आता है, 2 में पॉजिटिव आता है, केवल cos में और sec में। ठीक, क्यों आता है इसके बाद फिर कभी करेंगे जब हम फॉर्मूले का एक वीडियो और बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड। अभी फिलहाल हमारे पास ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ चुका है, तो इसको मैं अगली टर्म्स में क्या लिख सकता हूं, y इक्वल टू 1/2 cos x माइनस cos 3x। ठीक, चलिए अब हमारे लिए आसान हो गया। अब हमें इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना है, जो हम बहुत इजीली लिख सकते हैं। तो देखिए इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, yn 1/2 को बाहर ही रहने देते हैं और यहां पर d की पावर n और dx की पावर n, यानी कि हम nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे cos x का माइनस, देखिए cos x, चलिए cos x का nth डेरिवेटिव माइनस d की पावर n और dx की पावर n cos 3x, ये आ गया। अब इसका मैं nth डेरिवेटिव लिखने जा रहा हूं। देखिए अगले स्टेप में क्या आएगा, जरा ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर cos x का nth डेरिवेटिव और cos 3x का nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमें यूज करना होगा। अब जो sin x का फॉर्मूला है, sin x का nth डेरिवेटिव है, वैसा ही फॉर्मूला cos x का भी होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए अब यहां पर देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला था, है ना, यहां पर cos ax प्लस बी था। अब इसी फॉर्मूले में जरा ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास y इक्वल टू केवल cos x है, y इक्वल टू क्या है, cos x है, या y इक्वल टू चलिए मेरे पास cos ax है, तो क्या आएगा फॉर nth डेरिवेटिव, तो yn इज इक्वल टू, अगर yn देखो एक a मेरे पास है तो a की पावर n आ जाएगा cos ax, अब b नहीं है तो b नहीं आएगा, प्लस n π/2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए मेरे पास केवल y इक्वल टू cos x ही है, तब क्या आएगा, y इक्वल टू केवल cos x, तो कोई बात नहीं। अब हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 की पावर क्या होती है, n, तो यहां पर पुट कर देंगे, तो मेरे पास yn आ जाएगा 1 की पावर n cos x प्लस n π/2, यानी कि फाइनली जो फॉर्मूला आएगा दैट इज yn cos 1 की पावर n 1 ही होता है, x प्लस n π/2, तो ये हमारे पास फाइनली nth डेरिवेटिव का एक और फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज cos x प्लस, देखिए अगर आप सिंपली सोचें तो कोई अंतर नहीं है, साइन और कॉस, साइन और कॉस, साइन और कॉस सिमिलर फॉर्मूले हैं, एग्जैक्टली सेम। चलिए अब हमारे पास हम इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, हाँ चलिए यहां पर cos x का डिफरेंशिएशन n टाइम्स करना है, तो cos x का डिफरेंशिएशन देखिए क्या होगा, इनको मैं रफ कर देता हूं। देखिए cos x
तो nth डेरिवेटिव yn इज इक्वल टू 1/2 को बाहर ही रखते हैं, अंदर देखिए क्या आएगा, cos x का n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा cos x प्लस n पाई बाई 2 माइनस cos 3x का करेंगे तो 3 की पावर n बाहर आ जाएगा और cos 3x प्लस n पाई बाई 2 यहां पर आ जाएगा और ये हमारे पास आ गया ब्रैकेट। अब इस 1/2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आ जाएगा दैट इज yn इज इक्वल टू 1/2 cos x प्लस n पाई बाई 2 माइनस 3 की पावर n अपॉन 2 cos 3x प्लस n पाई बाई 2। दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। ये हमारे पास क्या है, इसका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक, फॉर्मूले कौन कौन से हमने यहां पर यूज किए उनको मैं एक बार नीचे लिख देता हूं। ठीक है, देखिए क्या फॉर्मूला हमने यहां पर यूज किया, हमने फॉर्मूला यहां पर यूज किया 2 साइन ए साइन बी। साइन ए साइन बी का फॉर्मूला शुरू में हमने यूज किया था, क्या होता है कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस, सॉरी प्लस नहीं बीच में माइनस आएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी। इस फॉर्मूले का यूज किया हमने, है ना। और क्या यूज किया हमने, कॉस माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स होता है। ये हमने फॉर्मूले यूज किए यहां पर, जो कि हमने लिख दिए फॉर्मूले। ठीक है, देखिए ये सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू sin स्क्वायर x cos क्यूब x। ठीक, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को आपको यूज करना है। देखिए कैसे यूज करेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, जरा ध्यान दीजिए आप लोग। हाँ, सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूं, क्या है y इक्वल टू sin स्क्वायर x cos क्यूब x। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाएंगे उस पर जरा ध्यान दें आप लोग। देखिए sin स्क्वायर x है, cos क्यूब x है, इसमें से देखिए sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x एक साथ कर लेता हूं और एक cos x को अलग कर देता हूं, उससे हमें थोड़ा बेनिफिट होगा। देखिए क्या होगा, sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू cos x। एक cos x को मैंने सेपरेट कर दिया। अब ये जो हमारे पास sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x है, इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। देखिए साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर इनटू कॉस एक्स। देखिए ऐसा लिखने से हमें क्या फायदा होगा, हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। देखो ब्रैकेट में लिखा साइन एक्स कॉस एक्स, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला होता है जहां पर साइन एक्स कॉस एक्स आता हो? देखिए दोनों एंगल इक्वल हैं, तो देखिए फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए जरा, क्या फॉर्मूला यहां पर बन जाएगा। देखो यहां पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन 2x का, दिस इज साइन x, साइन 2x का 2 साइन x cos x। तो अगर मैं यहां पर 2 और ले आऊं तो मेरे पास साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, और 2 लाना यहां पर आसान है। देखिए कैसे आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर ही, तो 1/2 और 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स और इसका होल स्क्वायर इनटू कॉस एक्स। देखिए मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट के अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया और होल स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया। अब ये साइन 2x हो गया, तो अब मेरे पास आ जाएगा, देखिए इस पूरे का स्क्वायर करूंगा तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 और ये हो जाएगा साइन 2x का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। ये मेरे पास आ गया, है ना, साइन 2x का होल स्क्वायर इंटू कॉस 2x। अब फिर से फॉर्मूला लगाएंगे हम साइन स्क्वायर एक्स का,
अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, उस पर भी जरा ध्यान दीजिए आप लोग। साइन स्क्वायर एक्स का यहाँ पर अब दूसरा फॉर्मूला लगेगा, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स। ये भी मैंने आप लोगों को बताए थे साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्मूले। देखिए साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होगा हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 कहां से आया ये? देखो ये मैंने आपको बताया था लास्ट बेसिक फॉर्मूले वाले लेक्चर में कि कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब 2 साइन स्क्वायर एक्स को लेफ्ट में ले आओ तो ये 1 माइनस कॉस 2x उधर चला जाएगा और फिर 2 को नीचे ले जाओ तो ये 2 नीचे आ गया। तो हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 फॉर्मूला आ जाता है। चलिए इस फॉर्मूले को अब यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूं तो देखिए क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1/4, y इक्वल टू 1/4, ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पर साइन 2x है और यहां पर साइन स्क्वायर एक्स है, मतलब यहां साइन x है और यहां पर साइन 2x है। तो अगर यहां पर देखो, ध्यान से देखो जरा, अगर मैं यहां पर साइन स्क्वायर 2x लिख दूं तो अगर देखो यहां एंगल x है तो वहां 2x है, यहां 2x होगा तो वहां 4x होगा, तो 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2। ये सब फॉर्मूले आपने 12th क्लास में बहुत ज्यादा यूज किए होंगे, इसलिए मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो 1 माइनस कॉस 4x आएगा यहां पर और अपॉन में आएगा 2, ठीक, अपॉन में आएगा 2। ये हमारा फॉर्मूला आ गया इनटू कॉस एक्स। देखिए अब स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर का हम यूज कर चुके हैं, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लिख चुके हैं हम। देखिए साइन, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि साइन स्क्वायर एक्स लिखूं या साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखूं, एक ही बात होती है। यहां पर साइन एक्स का मैंने होल स्क्वायर लिख रखा है तो उसको साइन स्क्वायर 2x लिखूंगा, एक ही बात है। चलिए अब आगे देखिए, अब मैं इस cos x को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा y इक्वल टू 1/8, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आ गया, और cos x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x माइनस cos 4x और cos x, माइनस cos 4x और cos x। चलिए ये अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर से फॉर्मूला लगेगा एक और, देखिए फिर से एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा हमें। अब यहां पर आ गया है cos 4x और cos x। अब cos 4x और cos x का फॉर्मूला ध्यान दीजिए, cos 4x और cos x, यानी कि यहां पर मेरे को फॉर्मूला लगाना है cos a cos b का, cos a और cos b का, cos a cos b, इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस बी। cos a प्लस बी cos a माइनस बी, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले वाले लेक्चर में लिखवाया था। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हमारे पास देखिए एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, उस पर ध्यान देते हैं। देखिए y इक्वल टू 1/8 ब्रैकेट में cos x माइनस, अब मैं यहां पर फॉर्मूला लगाऊंगा। देखिए फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा cos 4x cos x है, इसमें cos a प्लस बी कर दो तो a प्लस बी करोगे तो cos 4x प्लस x cos 5x हो जाएगा, cos 4x प्लस x। ठीक, cos 4x प्लस x, a प्लस बी हो गया प्लस a माइनस बी, तो प्लस cos a माइनस बी मतलब 4x माइनस x। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करने पे y इक्वल टू 1/8 cos x माइनस, यहां पर देखो cos 5x हो जाएगा, मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं तो माइनस cos 5x माइनस माइनस प्लस माइनस cos 3x। तो ये फाइनली मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया, इसमें 3 टर्म आ गई। अब हम इसका nth डेरिवेटिव लिखेंगे तो देखिए nth डेरिवेटिव क्या होगा, yn इज इक्वल टू 1/8 nth डेरिवेटिव cos x का nth डेरिवेटिव d की पावर n dx की पावर n और cos x, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे माइनस d की पावर n dx की पावर n cos
5x माइनस डी की पावर n dx की पावर n cos 3x, और ये फाइनली हमारे पास यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा एक 2, ठीक है। चलिए अच्छा एक चीज यहां पर मैंने छोड़ दी है, देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर जो हमारे पास फॉर्मूला है ये 2 cos A cos B का फॉर्मूला है। मैंने यहां पर 2 नहीं लिखा, देखिए 2 ध्यान दीजिए, यहां पर 2 आएगा, एक यहां पर 2 हमारा स्किप हो गया, टी 2 को छूट गया, उसको मैं लिख देता हूं। देखिए 2, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में यहां पर 2 होता है तब ये आता है। हमारे पास यहां पर 2 नहीं है तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना होगा। अब ये जो 2 है जब मैं इसका एलसीएम लूंगा, देखिए यहां ध्यान दीजिए, जब इसका एलसीएम लूंगा तो यहाँ 2 आ जाएगा और 2 बाहर निकल जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 और यहाँ 2 और यहाँ भी 2 आ जाएगा और ये 2 इंटू 8 आ जाएगा, 2 इंटू 8, और ये हमारे पास 2 cos x होगा, 2 cos x, ये 2 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 cos x। चलिए अब ठीक हो गया, 2 इधर आ गया, अब ठीक हो गया। चलिए अब यहां से मैं इसको नीचे मुझे फॉर्मूले रफ करने होंगे, फॉर्मूले आपको नोट करने हैं तो नोट कर लीजिए, बाकी इनको मैं रफ कर रहा हूं। देखो हाँ, अब ये हमारे पास फाइनली जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या है, yn इज इक्वल टू 1/16, 1/16, 2 तो बाहर रहेगा है ना। तो यहां पर देखिए cos x का nth डेरिवेटिव, cos x का nth डेरिवेटिव, cos x का nth डेरिवेटिव क्या होगा, cos x प्लस n पाई बाई 2, cos x ही है, सिंपल आ जाएगा, 2 cos x प्लस n पाई बाई 2। चलिए माइनस cos 5x का डेरिवेटिव 5 की पावर n cos 5x प्लस n पाई बाई 2, इतना आ जाएगा, और लास्ट में माइनस 3 की पावर n cos 3 की पावर n cos 3x प्लस n पाई बाई 2। तो ये हमारे पास फाइनली इस तरह से आंसर आ जाएगा। बाकी 16 को आप चाहें तो अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं सबके साथ, नहीं तो इसको बाहर ही रहने दें। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास इस क्वेश्चन का ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हमने इसका nth डेरिवेटिव को कैलकुलेट कर लिया है। चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू e की पावर x sin bx प्लस c और e की पावर ax cos bx प्लस c। चलिए तो ये यहां पर हमारे पास 2 और स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, इन दोनों का भी nth डेरिवेटिव हमको कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस एक्सप्रेशन को लिख लेता हूं। देखिए कितना है हमारे पास एक्सप्रेशन, ध्यान दीजिए, देखिए y इक्वल टू, दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही को करेंगे दूसरा अपने आप ही आ जाएगा, e की पावर ax sin bx प्लस c। देखो ध्यान दीजिए कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका nth डेरिवेटिव। तो पहले इसको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करके एक पैटर्न बनाएंगे और उस पैटर्न के बेसिस पे हम इसका nth डेरिवेटिव लिखेंगे। तो यहां पर आप ध्यान दें, यहां पर आपके पास 2 फंक्शन है, एक e की पावर ax है और एक sin bx प्लस c है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो हम जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल e की पावर ax पहला फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे, दूसरे का करेंगे डिफरेंशिएशन, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos bx प्लस c। ये तो cos का डिफरेंशिएशन हो गया, साइन का cos bx प्लस c। अब bx प्लस c का करेंगे तो b और आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में आ गया b प्लस, अभी तो हमारा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन हुआ है, अब सेकंड को एज इट इज रखेंगे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर ax का डिफरेंशिएशन e की पावर ax ही होगा, और जब ax का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हमारे पास एक बार डिफरेंशिएट करने से आया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए y1 हमारे पास आ जाएगा, अगर इसमें से मैं e की पावर ax को कॉमन ले लूं, e की पावर ax को कॉमन ले लूं, तो यहां पर मेरे पास बचेगा b cos bx प्लस c प्लस a sin bx प्लस c। ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा e की पावर ax को कॉमन लेने के बाद।
e की पावर ax को कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। चलिए अब यहां पर देखिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन कॉमन आया है, इस कॉमन में a की जगह क्या पुट करेंगे, देखिए a की जगह हमें पुट करेंगे, अगर आप ध्यान दें a की जगह पुट करेंगे r cos थीटा और b की जगह पुट करेंगे r sin थीटा। ऐसा क्यों करेंगे पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए अगर आप चाहते हैं कि जो ब्रैकेट में लिखा हुआ एक्सप्रेशन है ये एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाए, एक सिंगल साइन में कन्वर्ट हो जाए, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको a और b की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ऐसा हम, अगर आपको याद हो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ते थे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में a और b की जगह हम वैल्यू पुट करते। देखिए a साइन के साथ आ रहा है तो a की जगह आएगा r cos थीटा, और b cos की जगह साथ में आ रहा है तो इसकी जगह आ जाएगा r sin थीटा। तो a की जगह आपको r cos थीटा पुट करना होगा, a की जगह पुट करेंगे हम r cos थीटा। तो चलिए देखिए क्या आ जाएगा, पुट a इक्वल टू r cos थीटा, ठीक है, और b इक्वल टू r sin थीटा। ये हम सब्स्टिट्यूशन यहां पर करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन हमें यहां करना होगा, इससे हमारा सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक और चीज, अगर आप इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर दें, देखिए अगर आप इसको स्क्वायर करें, इसको स्क्वायर करके ऐड कर दें, मान लीजिए इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, अगर आप इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो देखिए क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा करने से आर स्क्वायर जब आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो हमारे पास यहां से आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी, आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर की वैल्यू। ठीक, देखिए ये सब्स्टिट्यूशन हमने क्यों किया है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन है ये एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाए, तभी हमें एक जनरलाइज फॉर्मूला मिल पाएगा, एक पैटर्न मिल पाएगा। ठीक, अच्छा आर के अलावा अगर यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो मुझे इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना होगा। आप इक्वेशन 2 को 1 से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास थीटा आ जाएगा, 2 को डिवाइड करना है 1 से तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो कि बन जाएगा टेन थीटा, आर से आर कट जाएगा, तो यहां से हमारे पास टेन थीटा इक्वल टू आएगा बी अपॉन ए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ये हम लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू, और ये हमारे पास आ गई आर की वैल्यू। तो आर हमारे पास आ गया, थीटा हमारे पास आ गया, ए और बी हमें पता है, ये सारे सब्स्टिट्यूशन हम अपनी इक्वेशन में करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली हमारे पास y1 मैं इसको इधर कर रहा हूं, उसके लिए बाद में फॉर्मूला भी लिखना हमें। देखिए इधर ध्यान दीजिए, y1 इज इक्वल टू, इसका पार्ट इधर मैं लिख रहा हूं, चलिए y1 इक्वल टू, y1 में आएगा हमारे पास e की पावर ax, और ब्रैकेट में हम पुट करेंगे b की जगह पुट करेंगे r साइन थीटा कॉस bx प्लस सी, कॉस bx प्लस सी, प्लस ए की जगह पुट करेंगे r cos थीटा और साइन bx प्लस सी। इसमें से देखिए कॉमन आ जाएगा, कॉमन क्या आएगा, e की पावर ax तो पहले से था, r और कॉमन आ जाएगा, और अंदर हमारे पास बचेगा साइन थीटा कॉस bx प्लस सी प्लस कॉस थीटा साइन bx प्लस सी। देखिए मैं आपको एक बार डेरिवेशन बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक्चुअल में ये मालूम चले कि आर क्या है और थीटा क्या है, नहीं तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए फाइनली हमारे पास अब ये y1 आ गया, और इसको अगर मैं y1 को आगे लिखूं तो e की पावर ax r, देखिए फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन
बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। तो ये हमारे पास फाइनली एक y1 का एक्सप्रेशन आ गया, e की पावर ax r साइन bx प्लस सी प्लस थीटा। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको जनरलाइज, अब मैं यहाँ पर y2 लिखूंगा। देखिए y2 लिखूंगा तो देखिए क्या आ जाएगा, y2 लिखने पे r की पावर 2 आएगी। ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, y2 जब यहाँ आएगा तो यहाँ r की पावर 2 आ जाएगी। देखिए अभी एक बार डिफरेंशिएट किया तो r की पावर 1 है, दो बार करेंगे तो r की पावर 2 होगी, n टाइम्स करेंगे तो r की पावर n होगी। सिमिलरली यहां पर अगर एक बार डिफरेंशिएट किया तो 1 थीटा आ रहा है, अगर दो बार करेंगे तो 2 थीटा आएगा, तीन बार करेंगे तो 3 थीटा आएगा, और n टाइम्स करेंगे तो n थीटा आएगा। बाकी सब एक्सप्रेशन सेम रहेगा। तो मैं यहां पर फाइनली जो रिजल्ट आएगा मेरा yn उसी को लिख देता हूं क्योंकि स्पेस कम है। तो e की पावर ax इंटू r की पावर n और साइन bx प्लस सी प्लस एन थीटा, ये मेरे पास फाइनली इसका एक्सप्रेशन आ गया। ये लीजिए, ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है, e की पावर r की पावर n e की पावर ax साइन bx प्लस c प्लस एन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, r की पावर n e की पावर ax साइन bx प्लस c प्लस एन थीटा। चलिए अब इसी को देखिए, इसी को अगर यहां पर e की पावर ax साइन bx प्लस c है, अब इसी में अगर कोई चेंज होगा, कोई चेंज मतलब यहां पर अगर a की वैल्यू 1 हो, e की पावर x हो, साइन bx प्लस c है, तो हम a की जगह 1 पुट कर देंगे, जहां जहां a आ रहा है वहां 1 पुट कर देंगे। ठीक, दूसरा अगर हमारे पास x का कोफिशिएंट 1 हो तो जहां b आ रहा है वहां 1 पुट कर देंगे। अगर हमारे पास c जो कांस्टेंट है, अगर c की वैल्यू 0 हो तो जहां c आ रहा है वहां 0 पुट कर देंगे। तो हम इसी फॉर्मूले से बाकी सारे फॉर्मूले ड्राइव कर लेंगे, बस आपको ये याद होना चाहिए, इसी के बेसिस पे आप सब लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा यहां पर nth डेरिवेटिव e की पावर ax cos bx प्लस c का है, तो देखिए इसका भी मैं डायरेक्टली फाइनली जो फॉर्मूला मेरे पास आएगा उसको मैं लिख रहा हूं। देखिए कितना होगा, ध्यान दीजिए, nth डेरिवेटिव cos का, तो यहां पर भी देखिए r की पावर तो n आएगी, जैसे यहां पर r की पावर n आ गया है ना। उसके बाद e की पावर ax यहां पर भी आएगा, उसके बाद cos bx प्लस c प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर भी n थीटा आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, n थीटा आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा जो फाइनली फॉर्मूला है वो इस तरह से y का nth डेरिवेटिव कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पर r हमेशा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा, और थीटा की वैल्यू हमेशा tan इनवर्स b अपॉन a ही होगी। अब वो डिपेंड करेगा अलग अलग क्वेश्चन में a क्या है, b क्या है, c क्या है। ठीक है, तो हमें केवल इन दोनों फॉर्मूलों से ही अपने सभी फॉर्मूलों को बस कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंपेयर करना है। तो चलिए इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए अब हम यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, e की पावर x और साइन क्यूब x। अब इसको हम कंपेयर करेंगे पिछले वाले फॉर्मूले से और देखेंगे कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, और उसके बेसिस पे इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो उससे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन इसका कर लेते हैं। तो y इक्वल टू e की पावर x साइन क्यूब x, ये लिखा, अगेन साइन क्यूब आ गया तो साइन क्यूब का फॉर्मूला फिर से आपको लगाना पड़ेगा। तो देखिए साइन क्यूब का फॉर्मूला मैं फिर से इधर लिख रहा हूं, साइन 3x 3 साइन x माइनस 4 साइन की पावर 3x, ये आ जाएगा। यहां से अगर मैं साइन क्यूब x को कैलकुलेट करूं, साइन क्यूब x इज इक्वल टू साइन 3x माइनस 3 साइन x। देखिए इसको मैं इधर ले आया और एक यहां पर, हाँ इसको मैं लेफ्ट में ले आया, 4 साइन क्यूब x को मैं लेफ्ट में ले आया, और इधर क्या चला गया मेरे पास, 3 साइन x तो है ही उधर, माइनस साइन 3x, माइनस साइन 3x। और यहां से जब आप साइन क्यूब x को फाइंड आउट करेंगे तो 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x, ये फॉर्मूला आपको लगाना होगा। ठीक है, सिंपल है एकदम। ठीक, तो चलिए इस फॉर्मूले को यहां लिख देता हूं मैं। तो y इक्वल टू e की पावर x, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1/4 ब्रैकेट में हमारे पास आ रहा है
3 sin x माइनस sin 3x, sin 3x। अब इस e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा 1/4 को बाहर ही रहने देते हैं, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 3 e की पावर x sin x माइनस e की पावर x sin 3x। ठीक, इस 1/4 को भी मैं अंदर मल्टीप्लाई ही कर देता हूं, तो देखिए हमारे पास ये आ जाएगा y इक्वल टू 3/4 e की पावर x sin x माइनस 1/4 e की पावर x और sin 3x। अब देखिए आसान हो गया बहुत ज्यादा। क्यों आसान हो गया? अब हमें डायरेक्ट लगाना है फॉर्मूला, अब हमें डायरेक्ट अप्लाई करने हैं फॉर्मूले। देखिए कैसे, अब ध्यान दीजिए यहां पर e की पावर x और sin x है, तो जो फॉर्मूले हैं, है ना, जो हमारे पास फॉर्मूले हैं, देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखो y इक्वल टू e की पावर ax sin bx प्लस c, इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आया e की पावर ax r की पावर n sin bx प्लस c प्लस n थीटा। तो इस फॉर्मूले को मैं अगर इधर लिखूं y इक्वल टू e की पावर ax, देखिए r की पावर n e की पावर ax साइन का लिखना है साइन bx प्लस c प्लस n थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब जरा कंपेयर करते हैं। कंपेयर आप अगर करें यहां पर क्वेश्चन को, इस वाले पार्ट को, देखिए पहले आपको इसको कंपेयर करना है ये, और फिर इसको कंपेयर करना है। तो अगर मैं इससे उसको कंपेयर करूं तो यहां पर देखिए जो हमारा एक्सप्रेशन, ये किसका nth डेरिवेटिव है, ये nth डेरिवेटिव है y इक्वल टू e की पावर ax साइन bx प्लस c का डेरिवेटिव है, bx प्लस c का डेरिवेटिव है। अब जरा कंपेयर करते हैं। अगर आप कंपेयर करें तो हमारे पास यहां पर पहले वाले में a नहीं है, a की वैल्यू 1 है हमारे पास, तो a की वैल्यू 1 है तो जहां जहां a आ रहा है वहां 1 रख देंगे। उसके बाद b की वैल्यू भी 1 है, a की वैल्यू भी 1 है और c 0 है। तो अब मैं इसी फॉर्मूले को कंपेयर करके यहां लिख देता हूं। तो देखिए nth डेरिवेटिव जब मैं फाइंड करूंगा, nth डेरिवेटिव, तो पहले मैं nth डेरिवेटिव की फॉर्मेट में इसको लिख लेता हूं 3/4 d की पावर n dx की पावर n, और मुझे nth डेरिवेटिव लेना है e की पावर x और sin x का माइनस 1/4 d की पावर n dx की पावर n, और nth डेरिवेटिव लेना है sin 3x का। ठीक, 1/4 d की पावर n, ये हमारे पास आ गया। अब कंपेयर करता हूं। देखिए कंपेयर करने पे yn इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, देखो कंपेयर कर रहे हैं e की पावर x, तो यहां पर यही फॉर्मूला लगाना है। r की वैल्यू अभी पुट करेंगे, पहले हम r लिख लेते हैं यहां पर r की पावर n। ठीक, उसके बाद e की पावर ax है, हमारे पास जो a है वो 1 है, तो e की पावर x आएगा। उसके बाद साइन वहां bx प्लस c है, लेकिन हमारे पास bx प्लस c की जगह केवल x है, क्योंकि b भी 1 है c 0 है, तो यहां पर साइन x प्लस n थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। और जो 3/4 है वो बाहर पहले से ही है, माइनस 1/4, यहां पर भी ऐसा ही कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए यहां पर a की वैल्यू तो हमारे पास 3 है, बाकी b की वैल्यू 1 है, सर हमारे पास यहां पर b की वैल्यू 3 है, a नहीं है हमारे पास, a की वैल्यू 1 है और c भी 0 है। तो अब ध्यान दीजिए यहां पर भी फॉर्मूला लगाते हैं, r की पावर n e की पावर, एक मिनट, e की पावर x नहीं लिखा मैंने यहां पर, तो इसको लिख लेते हैं, ये e की पावर x है। चलिए, तो r की पावर n e की पावर x। अब जरा कंपेयर करें तो b की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, साइन r की पावर n e की पावर x साइन, और यहां पर अंदर आएगा 3x, c है नहीं, प्लस n थीटा। ये हमारे पास इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सब की वैल्यू पुट करनी है। r की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, ये सब हम पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा
देखिए yn इज इक्वल टू 3/4। अब देखो r कितना है, r की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, पहले यहां पर मैं r को कैलकुलेट कर लेता हूं। देखिए r हमारे पास होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a और b कितना है उसको ध्यान देना होगा। देखिए a की अगर मैं बात करूं तो a तो 1 है और b है 3, तो a की जगह 1 रख दीजिए और b की जगह 3, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 10, अंडर रूट ऑफ 10, तो अंडर रूट 10 आ जाएगा। ठीक, r की वैल्यू, और क्या आ गया, और अंडर रूट 10 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 10 की पावर 1/2। उसके बाद r, अब हमारे पास है थीटा। देखिए थीटा होता है हमारे पास tan इनवर्स b अपॉन a, tan इनवर्स b अपॉन। अच्छा एक और चीज, यहां पर r और थीटा हमें दो चीज के लिए कैलकुलेट करना होगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो यहां पर अभी मैं सेकंड वाले पार्ट के लिए कैलकुलेट कर दिया पहले। तो यहां पर देखिए हमारे पास a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू 3 थी, तो हमारे पास 10 की पावर 1/2 आ गया। और इस केस में b हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, और a 1 है, तो tan इनवर्स 3। ये हमारे पास सेकंड वाले पार्ट का है, ध्यान देना, ये सेकंड वाले पार्ट का r और सेकंड वाले पार्ट का थीटा है। ठीक, अब देखिए फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू, फर्स्ट पार्ट में मेरे पास a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, तो यहां से r आ जाएगा मेरे पास 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। और थीटा कितना होगा, tan इनवर्स b अपॉन a, और इसमें हमारे पास b भी 1 है और a भी 1 है, यानी कि tan इनवर्स 1, और ये होता है हमारे पास π/4। देखिए tan की वैल्यू π/1 कब होती है, π/4 पे, तो tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। अब ये सारे सब्स्टिट्यूशन अगर हम अपनी इक्वेशन में कर दें तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा। तो देखिए आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिए जरा, यहां पर पुट करें सभी को, yn इज इक्वल टू 3/4 r कितना है, r है हमारे पास, देखिए पहले वाले पार्ट का r नीचे लिखा है अंडर रूट 2, यानी कि 2 की पावर 1/2। अच्छा 2 की पावर यहाँ 1/2 है, r की पावर n यहाँ पर है, तो 2 की पावर 1, r की जगह हम लिखेंगे 2 की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n/2 इंटू e की पावर x साइन x प्लस n थीटा। थीटा कितना है हमारे पास सेकंड वाले पार्ट में π/4, तो n π/4 आ जाएगा। उसके बाद माइनस यहां पर 1/4, और r की जगह लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 10, यानी कि 10 की पावर 1/2, 10 की पावर 1/2 r की जगह, e की पावर x आएगा, e की पावर x, और ब्रैकेट में साइन अब यहां पर थोड़ा स्पेस कम है, थोड़ा ध्यान से लिखना, 3x प्लस वाला पार्ट नीचे लिख रहा हूं n इंटू थीटा। n कितना हमारे पास फर्स्ट पार्ट में tan इनवर्स 3, तो n tan इनवर्स 3, n tan इनवर्स 3, तो ये फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, थोड़ा सा इसका बचा हुआ पार्ट मैंने नीचे लिखा है, तो थोड़ा सा ध्यान से लिखें, या मैं इसको एक बार और लिख देता हूं। देखिए तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आ रहा है yn इज इक्वल टू 3/4 2 की पावर n/2 e की पावर x साइन x प्लस n π/4 माइनस 1/4 10 की पावर 1/2 e की पावर x साइन 3x प्लस n tan इनवर्स 3। तो ये फाइनली मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। हमने इसको n टाइम्स इसको डिफरेंशिएट कर दिया है, इसका nth डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिया है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, कहीं गलती ना हो उसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको एक बार आप घर में करके देखेंगे तो डेफिनेटली आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं।
ठीक है, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का भी लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। ठीक, और आज हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम शुरू करेंगे लेबनीज थ्योरम। तो चलिए इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। देखिए इसमें हमें क्या गिवन है, nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। y इक्वल टू हमें दे रखा है e की पावर x sin x cos x, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यहां पर हाँ बिल्कुल डेफिनेटली यहां फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, y इक्वल टू e की पावर x, इसको मैं एक काम करता हूं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin x cos x, तो 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1/2 को मैं पहले लिख लेता हूं e की पावर x, और 2 sin x cos x हो गया sin 2x। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, इजी क्वेश्चन है ना। तो 1/2 e की पावर x sin 2x। अब हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है। तो देखिए कंपैरिजन अगर आप यहां पर करें तो आपके पास क्या क्या है, देखो यहां पर, चलिए मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूं। तो हम अगर कंपेयर करें अपने क्वेश्चन से, तो यहां पर हमारे पास a की वैल्यू 1 है, ठीक, b की वैल्यू हमारे पास 2 है, c हमारे पास है नहीं, 0 है। तो a भी पता चल गया, b पता चल गया, c पता चल गया, सब चीज हमें पता चल गई है। तो हम सबसे पहले अपने r को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में हमें पुट करना ही पड़ेगा। तो r क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए यहां से, हाँ जैसे हमने यहां किया था r a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो मैंने आपको यहां कैलकुलेट कराया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं यहां पर। चलिए देखिए, तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 2 4 अंडर रूट में 5, जिसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2। चलिए थीटा निकाल लेते हैं। थीटा होता है tan इनवर्स b अपॉन a, और हमारे पास यहां पर tan इनवर्स b कितना है, 2 अपॉन 1। तो मतलब हमारे पास थीटा की जो वैल्यू आ गई है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। तो अब इस थीटा को का हम यूज करेंगे। थीटा आ गया हमारे पास, आर हमारे पास आ चुका है, आर देखिए कितना है, 5 की पावर 1/2। ठीक है, आर हमारे पास, चलिए ऊपर ले, हाँ तो थीटा tan इनवर्स 2, और हमारे पास आर की वैल्यू ये रही 5 की पावर 1/2। अब हमें कंपैरिजन करना है अपने फॉर्मूले से। देखिए फॉर्मूले से जब कंपेयर करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब हमें इसका nth डेरिवेटिव, पहले मैं इसको nth डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख लेता हूं। तो nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1/2 बाहर रहेगा d की पावर n dx की पावर n और e की पावर x sin 2x। चलिए अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, मतलब हम इसको फॉर्मूले से कंपेयर कर लेते हैं। फॉर्मूले से हम कंपेयर कर चुके हैं, तो फाइनली जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को अप्लाई करें और उसमें वैल्यू पुट कर दें। तो देखिए e की पावर x sin 2x में हमें फॉर्मूला क्या होगा उसको ध्यान दीजिए, yn इज इक्वल टू r की पावर n e की पावर ax sin bx प्लस c प्लस एन थीटा, यही हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है, आर की वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू पुट करनी है, बी की वैल्यू पुट करनी है, सी की वैल्यू पुट करनी है, सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आएगा, yn 1/2। ठीक, यहां पर इसको मैं लिखने जा रहा हूं। चलिए पहले हम प्रॉपर फॉर्मूला ही लिख देते हैं, आर की पावर n e की पावर ax साइन bx प्लस सी प्लस एन थीटा, यहां पर फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए वैल्यूज क्या होंगी उस पर ध्यान दीजिए। देखिए वैल्यूज yn इज इक्वल टू 1/2, आर कितना है, आर है मेरे पास 5 की पावर 1/2। तो जब मैं 5 की पावर 1/2 पुट करूंगा तो ये n/2 हो जाएगा। e की पावर x है हमारे पास, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, साइन bx, b कितना है 2, तो साइन 2x, c है नहीं तो c को छोड़ दो, n थीटा, थीटा कितना है tan इनवर्स 2, तो n टाइम्स tan इनवर्स 2। तो ये हमारे पास यहां से फाइनली फॉर्मूला आ गया, और ये हमारा इसका nth डेरिवेटिव भी
हो गया। ठीक है, तो आप प्रॉपर तरीके से इस तरह भी कर सकते हैं, है ना। आपको सिर्फ ए लिखना है, बी लिखना है, सी लिखना है, आर कैलकुलेट करना है, थीटा कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको जनरल फॉर्मूला लगा देना जो हमने ड्राइव किया था, और उसमें आप ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू ये सब पुट कर देंगे तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो लेक्चर नंबर 2 था, दैट इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे लेबनिज थ्योरम। तो तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।